स्वामी जी, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत। मेरा यह सवाल है कि अध्यात्म इंसान को कमजोर बनाता है या बलवान? जय श्री दादा जी। जय श्री दादा जी। सवाल बहुत अच्छा है भाई। आध्यात्म इंसान को कमजोर बनाता है या बलवान? सोचने की बात है क्या? नहीं, किसी के मगज में आया, किसी के दिल में आया, किसी के सोच में आया अध्यात्म हमें कमजोर बनाता है या बलवान बनाता है? आया आज तक? दुनिया क्या कहती है? ऐसे ही है, अरे अध्यात्म कहते हैं कुछ काम का नहीं है, हमें कमजोर समझती है दुनिया। ऐसा होता है ना? दुनिया क्या समझती है? हमें कमजोर समझती है, ध्यान रखना। लेकिन हकीकत में अलग चीज है ये। दुनिया हमें कमजोर बनाती है, दुनिया हमें कमजोर बनाती है। भगवान की भक्ति करने वाला कभी कमजोर होता नहीं है, कभी कमजोर नहीं होता। संसार के अंदर जब भी इंसान घूमता है तो हर जगह पराजित हो सकता है। पराजित करने वाले बहुत है, अच्छा सोचने वाले बहुत नहीं है। बुरा सोचने वाले की दुनिया है, बुरा करने वाले की दुनिया है। अच्छा करने के लिए करेगा भी तो स्वार्थ होगा, लोभ होगा। अच्छा किया, दिया तो अच्छा लगता है, नहीं दिया तो कुछ नहीं। तो ऐसे ही वो गाली गलौज भी कर सकता है, झगड़े कर होते हैं, सब कुछ होता है। दुनिया में कोई आज तक बलवान वाला मुझे ऐसा तो दिखता नहीं है। सब तो कमजोरी की दुनिया है भाई। एक बलवान बनता है, दूसरी जगह वही कमजोर बनता है। एक धन कमाता है, उसके लिए मेरे जैसा धनी कोई नहीं है, मेरे पास लाख रुपए, करोड़ रुपए, वो बोलता है तो वो तो अरबपति है। और वो कहता है उससे भी वो बड़ा है। ताकत पहलवान भी होगा, उससे दूसरा पहलवान बड़ा मिलता है, उससे बड़ा। और जगत जाता एक, वो कुछ दिनों के लिए वो भी कमजोर हो जाता है। दुनिया में हर जगह कमजोरी मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है। मन कभी कितना भी बलवान हो तो भी कमजोर हो ही जाता है। कितना भी बड़ा आदमी होगा, बहुत धनवान होगा, संसार में बीवी के आगे कमजोर हो जाता है। बीवी मर्द के आगे कमजोर हो जाती है। कमजोरी की दुनिया है यहाँ पे। बच्चे भी हरा देते हैं, बाप को बोलते हैं यार क्या यार तुम्हारा, बच्चे सुनते नहीं है, तू कमजोर हो गया। बच्चे बड़े हो जाते हैं, कभी कभी बाप बोलता है तुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, वो सुनते नहीं, तो भी कमजोर हो जाता है। कभी बच्चों के सामने बाप कमजोर होता है, कभी बाप के सामने बच्चे कमजोर होते हैं। दुनिया में हर कोई कमजोर है। कौन बोलता है आध्यात्म करने वाला कमजोर है? अरे वो तो बोर्ड बना हुआ है, सारी दुनिया को कितनी भी तकलीफ देता है, सहन करने की सबसे ज्यादा शक्ति आध्यात्मिक जो होता है उसमें होती है। वो कमजोर कहा जाएगा? उसे कमजोर कहेंगे? भला बुरा कहने वालों को भी तू कहता रहे मैं तो मेरा प्रभु का ध्यान कर रहा हूं, मैं प्रभु को पाने की कोशिश कर रहा हूं, वो कमजोर हो सकता है? उसे कमजोर किस तरह से कहेंगे? इम्पॉसिबल। आध्यात्म करने वाला, भक्ति करने वाला कभी कमजोर नहीं हो सकता। सामना करता है सारी दुनिया को, अपनी जिद पे अड़ा है भगवान को पाने को। कैसे कमजोर हो सकता है? उसे हराने के लिए सारी दुनिया पड़ी है, फिर भी हारता नहीं है। उसे कमजोर कैसे कहेंगे भाई? कह सकते हैं? कहेंगे कोई? जो जो संत हुए उनका नाम अमर हुआ, वो कमजोर मिले इस संसार में? महावीर कमजोर थे? अरे सारी दुनिया जिनके आगे झुकने लग गई, उनको कमजोर कैसे कहेंगे? बौद्ध कमजोर थे हैं? जो राम जी कमजोर थे, कृष्ण कमजोर थे, मीराबाई कमजोर थी, जो जो जिन्होंने भक्ति की
वो तो बोल्ड थे, बोल्ड। इनकी जैसी हिम्मत तो किसी के पास नहीं थी। वो कमजोर कैसे कहेंगे उनको? कमजोर तो सारी दुनिया हर के सामने गिर जाती है, गिड़गिड़ाती है। वो तो कमजोर नहीं तो क्या हुआ? उसको कमजोर कैसे कहेंगे? भक्ति पाने वाला, भक्ति करने वाला सही है। खाली नाम से भक्ति करने वाला हर जगह हारेगा। नाम, सिर्फ नाम से, हाँ भाई मंदिर में जा रहा हूँ, अरे चल वो जाना पड़ता है यार, माँ बाप कहते हैं, दोस्त कहते हैं, इसके लिए जाता हूँ, और दुनिया में ऐश कर रहा। वो तो भगवान के यहाँ भी कमजोर है और दुनिया में भी कमजोर है। क्या फायदा? भक्ति करने वाला इंसान, आध्यात्मिक करने वाला इंसान कभी कमजोर होता नहीं। वो जीतता है, हर जगह जीतने की कोशिश होती है उसे, हर जगह जीतता है। वो जीता नहीं, दुनिया बुरी कहती तो भी जीता है ना। वो जो ध्येय था, जो उसका एम था, वो पाने की कोशिश उन्हें नहीं की ना। संसार में कितना भी पाया, आखिर छूट गया, साथ कुछ नहीं आया। कहते तो सब है, कुछ नहीं आता। जो साथ में आता है उसके लिए दुनिया को कमजोर गिराया ना उसने। कहने वाला कमजोर हुआ ना। जो भक्ति करता था, भगवान की प्राप्ति करने के लिए प्रयास किया, मुक्ति पाली, 84 लाख योनि से बाहर निकल गया, वो कमजोर हुआ। उसे कमजोर कह ही नहीं सकते, सबको कमजोर कह सकते हैं। दुनिया में हर कोई कमजोर है। राजा कमजोर गिर जाता है, वो पूरी दुनिया जीत नहीं पाई, वो कमजोर हो गया। पूरा धन सारी दुनिया में कोई आज तक किसी ने इकट्ठा नहीं किया, तो भी वो कमजोर हो गया। सुख से संसार करने के लिए तैयार हो गया, सुख से संसार हुआ नहीं, कमजोर हो गया। कहां पाया उसने? और जो पाना है, भगवान को पाना है, परमात्मा को पाना है, वो कमजोर हुआ। सबको हरा के वो जीत गया, सबको हराया उसने, सारी दुनिया को हिला दिया, रख के दिया उसने, और संसार छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति कर ली, भगवान की प्राप्ति कर ली। वो कभी कमजोर नहीं हो सकता। आध्यात्म कभी कमजोर है ही नहीं। जय श्री दादाजी।